नियम, एक दिल छू लेने वाली कहानी। शारदा देवी घर की चार दीवारी से बाहर घर के छोटे से गार्डन में बैठे चावल में से कंकड़ बीन रही थी कि पड़ोसन आ गई। बातों का सिलसिला चला, तब पड़ोसन ने पूछ लिया, एक बात बताना बहन, तुम्हारे घर में 3 बहुएं हैं, 2 बेटियां हैं, एक तुम हो, 6 औरतें एक साथ रहती हो, फिर भी लड़ाई झगड़े की आवाज नहीं सुनाई देती, ऐसा क्यों? शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोली, वह इसलिए कि हमारे घर के कुछ नियम हैं, सब उन नियमों के अनुसार चलते हैं। पड़ोसन बोली, बहन मुझे भी बता दो, ऐसे क्या नियम हैं? मेरे घर में एक बहू है, 2 बेटियां हैं, एक मैं हूँ। हम 4 जने बिना लड़े नहीं रह पाते, रोज झगड़ा होता रहता है। शारदा देवी बोली, इसलिए झगड़ा होता है कि तुम बहू और बेटियों के बराबर हो जाती हो या उनके साथ पक्षपात करती हो, जबकि मैं मेरे घर में स्कूल प्रिंसिपल की तरह हूँ, झगड़े में शामिल नहीं होती, जो गलत होता है उसे गलत बताती हूँ, चाहे वह बहू हो या बेटी। पड़ोसन धीरे से बोली, क्या तुम सजा देती हो तब डंडे मारती हो? शारदा देवी हंसते हुए बोली, डंडे का डर बच्चों को लगता है, बड़ों को सजा देने के और भी तरीके होते हैं। यहाँ हमारे घर की गुप्त बातें हर किसी को नहीं बताई जाती। पड़ोसन पीछे ही पड़ गई, बोली, देखो मैं तुमको अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ, बताओ ना दीदी, क्या पता आपकी बातें सीख कर मैं भी अपने घर में शांति स्थापित कर लूँ। शारदा देवी बोली, मेरे घर के हर सदस्य का काम मैंने बांट रखा है, बड़ी बहू और छोटी बहू और मेरे दूसरे नंबर की बेटी घर का काम करती हैं। सबसे छोटी बेटी अभी पढ़ रही है, इसलिए वह अपना खुद का काम करती है। मंझली बहू नौकरी करती है, इसलिए वह कोई भी काम नहीं करती। पड़ोसन बोली, मंझली बहू काम नहीं करती, तब बाकी की बहुएं ऐतराज नहीं जताती क्या? शारदा देवी बोली, ऐतराज किस बात का? वह कमाती है, जैसे मेरे पति और बेटे कमाते हैं वैसे ही वह भी कमाती है। कमाने वाले पुरुष घर का काम नहीं करते, वैसे ही कमाने वाली स्त्री क्यों काम करे? पड़ोसन बोली, कुछ भी कहो बहन, ये नियम तो गलत ही है। आपने तो बड़ी और छोटी बहू को नौकरानी बना दिया है, साथ में बड़ी बेटी को भी। शारदा देवी बोली, अपनी अपनी सोच का फर्क है, तुम अभी अपने कानों से सुन लो। कहते हुए शारदा देवी ने अपनी बड़ी बहू को आवाज लगाई। बड़ी बहू आकर बोली, बोलिए माँ जी, क्या काम था? शारदा जी बोली, तुम्हारी इस पड़ोसन चाची को लगता है तुम्हारे और छोटी बहू के साथ अन्याय हो रहा है। तुम दोनों घर में पछती रहती हो और मंझली बहू बिना काम किए मजे करती है। बड़ी बहू बोली, वे मजे कहाँ करती है, कमा कर लाती है ना। हर कमाने वाला पालनहार होता है, जैसे घर के मर्द कमाते हैं वैसे ही वह भी अपनी ड्यूटी करती है। अब एक आदमी 2 जगह ड्यूटी कैसे करेगा? उससे ज़्यादा तो हम मज़े में रहते हैं। घर का काम करने के बाद हमारे पास समय ही समय रहता है, टीवी देखते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, शॉपिंग करते हैं। वह सब कमा रहे हैं और हम उनका उपभोग कर रहे हैं। पड़ोसन बोली, कुछ भी कहो बहू, अगर सब काम करें और एक ना करें तब नौकरानी वाली फीलिंग तो आती ही है। बड़ी बहू बोली, सब अपने अपने संस्कार हैं चाची जी, हमें नौकरानी वाली नहीं, माँ अन्नपूर्णा वाली फीलिंग्स आती है। सबको उनकी पसंद का खाना परोसते समय ऐसा लगता है वह सब हमारे बच्चे हैं और हम उनके लिए माता अन्नपूर्णा हैं। एक खुशी सी महसूस होती है। पड़ोसन बड़ा सा मुंह बनाते हुए देख रही थी। जब उनके लिए खाना बनाती हूँ और फिर उन्हें परोसती हूँ, तब सब मुझे अपने बच्चे जैसे ही लगते हैं। कोई भूखा रह जाता है, समय पर खाना नहीं खाता, तब भी ऐसी ही फीलिंग्स आती है। पड़ोसन बोली, ये संस्कार नहीं है, ये तो ब्रह्मजाल है, कुसंस्कार है जो तुम्हारी सास ने तुम सबके दिमाग में पैदा कर दिया है। बड़ी बहू बिना किसी प्रतिकार के बोली, चाची जी, औरत एक जननी है, जब वह सेवा करती है, देखभाल करती है, तब सबकी माँ होती है, फिर चाहे वह सास हो या ससुर।
पड़ोसन बोली, एक बात और बताओ बहू, तुम सब इंसान हो, कभी ना कभी तो आपस में किसी के साथ झगड़ा या मनमुटाव हुआ होगा। बड़ी बहू ने सास की तरफ देखा। शारदा जी बोली, बता दो बहू, आज मैंने इसे सब कुछ बताने का वादा किया है। बड़ी बहू बोली, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने झगड़ों में किसी तीसरे को शामिल नहीं करते, फिर चाहे तीसरे मेरे मायके वाले ही क्यों ना हो। मम्मी जी हमारे घर की मुखिया हैं, इनका निर्णय अंतिम होता है, जो सबको मानना ही पड़ता है। बेटी हो या बहू, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। अब तो हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं होता, मगर जब मैं इस घर में ब्याह कर आई थी तब मेरी बड़ी ननंद के साथ मेरा झगड़ा हुआ था, जो अब अपनी ससुराल में है। तब मैं और मेरी ननंद पूरे दिन आपस में चिक चिक करती थी। एक दिन मम्मी जी ने सुन लिया। उस दिन मम्मी जी ने घर के मुख्य हॉल में गद्दे बिछवाए। गद्दों के चारों ओर घर के सारे सदस्य बैठ गए थे। फिर मुझे और मेरी ननंद से कहा कि हम दोनों वहां कुश्ती लड़कर निर्णय करें कि कौन ज्यादा ताकतवर है। बड़ी बहू सांस लेने के लिए रुकी, तब पड़ोसन बोली, फिर क्या हुआ? बड़ी बहू बोली, इतना सुनकर मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई थी। सास ससुर देवर के सामने कैसे कुश्ती लड़नी? मैं उनके पैर पकड़कर बोली, माँ जी माफ कर दो, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूँगी। मगर माँ जी बोली, अखाड़ा बन चुका है, अब तो निर्णय कुश्ती से ही होगा, और शर्त ये है कि जो भी कुश्ती में हारेगा वह पूरे घर वालों को होटल में ले जाकर अपने बचत के पैसों से पार्टी देगा। बड़ी बहू को चुप देखकर पड़ोसन बोली, आगे क्या हुआ बड़ी बहू? अपनी सास के कंधे पर दोनों हाथ रखते हुए बड़ी बहू बोली, हमने कुश्ती लड़ने से साफ मना कर दिया था, आइंदा कभी भी लड़ाई नहीं करने की कसम खा रही थी। मगर माँ जी नहीं मानी, कहने लगी, अगर आज ये कुश्ती नहीं हुई तो तुम दोनों को सबक नहीं मिलेगा। अगर इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी। मजबूरन हमें कुश्ती लड़नी पड़ी। काफ़ी देर की मशक्कत के बाद मैंने अपनी ननंद को हरा दिया। फिर शर्त के अनुसार मेरी ननंद को होटल में ले जाकर सबको पार्टी देनी पड़ी। उनके बचत के सारे पैसे उस पार्टी में खर्च हो गए। शारदा देवी बोली, उसके बाद क्या हुआ वह भी बता दे। बड़ी बहू बोली, मेरी ननंद के पास एक पैसा भी नहीं बचा था, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। उसने सभी घर वालों से पैसे मांगे, मगर किसी ने उन्हें उधार पैसा नहीं दिया। महीने के खत्म होने का इंतज़ार करने के लिए कहा, क्योंकि हम सबको महीने के अंत में बराबर हाथ खर्च मिलता है। तब सासू माँ मेरे पास आए और मुझे 2000 रुपये देते हुए बोली, जा ये पैसे अपनी ननंद को दे दे, उसे ऐसा लगना चाहिए कि तू उसे पैसे दे रही है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। तब मैं पैसे लेकर ननंद के कमरे में गई। वह वहाँ रो रही थी। मैंने उनसे पूछा, रो क्यों रही हो? वह बोली, भाभी तुम्हारे कारण मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। 10 दिन बाद मामा जी के लड़के की शादी है। मम्मी तो सभी को एक एक ड्रेस के पैसे देंगे। सब अपने बचत के पैसों से 3-3 ड्रेसेस बनवा रहे हैं। मैं ही गरीब रह गई, एक ड्रेस से कैसे शादी अटेंड करूँगी? तब मैंने उसे 2000 रुपये देते हुए कहा, मन छोटा क्यों करती हो, मैं हूं ना। वह पैसों को देखते हुए उछल पड़ी। आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम तो मेरी दुश्मन हो ना, तुम भला मुझे पैसे क्यों दे रही हो? तब मैंने प्यार से उसके गले में हाथ डालते हुए कहा, दुश्मनी अपनी जगह है और ननंद भाभी का रिश्ता अपनी जगह। इस समय मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इतना सुनकर मेरी ननंद की आंखों में आंसू आ गए। वह मेरे गले लगते हुए बोली, माफ़ कर दो भाभी, मैं बेवजह आपसे लड़ती थी, आप तो बहुत अच्छी हो। उस दिन उसके गले लगने के बाद मुझे एहसास हुआ वह बहुत प्यारी और भोली भाली थी। मुझे ही उसे सही से ट्रीट करना नहीं आया था। शारदा देवी बोली, उस दिन इन दोनों को गले मिलते हुए मैं छुपकर देखा था।
तब मेरी आंखों से भी आंसू निकल आए थे। उस दिन के बाद ये दोनों पक्की दोस्त बन गई थी, हमेशा साथ रहती थी। जिस दिन उसकी शादी हुई तब विदाई के समय सबसे ज़्यादा बड़ी बहू रोई थी। मेरी बेटी भी मेरे से ज़्यादा इसके गले लगकर रही थी। पड़ोसन बोली, वह तो सब ठीक है, मगर ये बताओ, कमाने वालों को तो महीने में कई छुट्टी मिल जाती हैं, मगर घर में काम करने वालों को कब छुट्टी मिलती है? उसे तो साल भर घिसते ही रहना पड़ता है। तुम कुछ भी कहो बहन, तेरी दोनों बहू के साथ अन्याय तो हो रहा है। बड़ी बहू हंसते हुए बोली, हमारी मम्मी जी के राज में हमारे साथ अन्याय नहीं हो सकता। हर दूसरे रविवार को हमारी छुट्टी रहती है। उस दिन हम कुछ भी नहीं करते, सिर्फ मस्ती करते हैं। पड़ोसन मुंह फाड़कर बोली, तब घर का काम कौन करता है? बड़ी बहू सास की तरफ देखने लगी। सास बोली, उस दिन मेरे सभी बेटे, मेरे पति और मंझली बहू मिलकर घर संभालते हैं। झाड़ू पोछे से लेकर खाना बनाने का काम वही सब मिलकर करते हैं। हम सब ऐश करते हैं। कहते हुए सास बहू दोनों हंसने लगी। पड़ोसन चुपचाप उठकर चली गई। उसे समझ में आ गया था कि इन लोगों के घर में हमेशा ठहाके क्यों गूंजते रहते हैं, झगड़ा क्यों नहीं होता। दोस्तों, झगड़ा और कलह उन घरों में होती हैं जहाँ एक दूसरे को दबाकर चलने की कोशिश होती है। अगर एक दूसरे को समझकर और बराबर लेकर चलने की कोशिश की जाए तो झगड़ा होने का सवाल ही नहीं है। बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ न पैसों की कमी है न सुविधाओं की। घर के मर्द अच्छा कमा रहे हैं, फिर भी जब वह रात को घर आते हैं तब उन्हें चैन की रोटी नहीं मिलती। घर में शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी महिलाओं की होती है। पुरुष तो सिर्फ कमाना जानते हैं, इसलिए घर के माहौल को खुशनुमा बनाएं। घर को कलह का अखाड़ा बनाकर पड़ोसियों के मनोरंजन का थिएटर मत बनाइए। जिस दिन खुद के लिए जीना शुरू कर दोगे उस दिन घर टूट जाएगा। याद रखो, एक दूसरे के लिए जीने का नाम जिंदगी है। इस कहानी को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।